गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 9.1 क्षेत्रमिति मेंसुरेंस का क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या कह रहा है, एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये आकृति है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो तरीके से विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो आलेख दिया हुआ है। पहले आप तो यहां से समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारा जो है पंचभुज आकार का जो है बगीचा है, ठीक है, जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। तो अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 15 दिया हुआ है, और यहां तक की दूरी कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। ठीक है, तो पहले हम ज्योति के आलेख का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ज्योति के आलेख का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, अब देख लीजिए ज्योति का आकार का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप देख लीजिए कि ये जो ज्योति का आकार है, ये यहां पे मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जब लाइन खींचा हुआ है तो ये दो पार्ट में बटा हुआ है, दो पार्ट में बटा हुआ। ठीक है, तो जब दो पार्ट में बटा हुआ है तो ये दोनों पार्ट जो है हमारा, ये देख लीजिए, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। ये दोनों पार्ट जो हमारा क्या बनाता है, एक समांतर समलंब चतुर्भुज बनाता है। क्या बनाता है? एक समलंब चतुर्भुज बनाता है। तो हम क्या करते हैं, एक पार्ट का हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसमें दो का गुणा कर देंगे तो दोनों पार्ट का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देने है, यहां पूरी दूरी 15 मीटर दिया हुआ है। कितनी दी हुई है? 15 मीटर दूरी है यहां दी हुई है, तो इसकी आधा दूरी कितनी हो जाएगी? 7.5 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7.5 मीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं, क्या निकालते हैं, समलंब चतुर्भुज का, पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। यहां निकालते हैं, पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2। ठीक है, a प्लस बी मतलब समांतर भुजाओं का योग, गुणे h मतलब ऊंचाई। ठीक है, ये हमने लिखा दिया हिंदी में, अभी मैं यही डायरेक्ट लिखता हूं। पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, a प्लस बी का मतलब हो गया दो समांतर भुजाओं का योग, और गुणे कितना हो गया? h हो गया। ठीक है, अब हम यहां क्या लिखेंगे, देख लीजिए, बराबर। अब हमारा कितना हो जाएगा? 1/2। अब यहां क्या हो जाएगा? 30 प्लस 15 हो जाएगा, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 7.5। ठीक है, अब हम कर लेते हैं। अब यहां पे क्या हो जाएगा? 1/2 और गुणे कितना हो गया? 45 और गुणे 7.5 आ गया, बराबर। इसको काट लीजिए, ये 22.5 हो गया, 22.5 और गुणे कितना हो गया? 7.5 हो गया। अब हमको इतना क्या हो गया? वर्ग मीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हम दोनों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दोनों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? अब देख लीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा? 2 गुणे पहले समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 गुणे 22.5 और गुणे कितना हो गया? 7.5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22.5, यहाँ कितना हो गया? गुणे 2 पच्चे 10, 2 14 15 हो गया। आप गुणा कर लीजिए, बराबर। यहाँ कितना हो जाएगा? 15 पच्चे 75 को 5, हाथ में कितना आया? 7 आया, और 15 30 7 37, हाथ में कितना है? 3, 15 30 3 33, कितना? 1.1, इतना मीटर स्क्वायर। मतलब
जो ज्योति थी उसका कितना हो गया, 337.5 मीटर स्क्वायर हो गया। ये इसका हमारा ज्योति के आलेख का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब हमको किसका निकालना है, कविता के आलेख का। किसका, तो यहां पे देख लीजिए कविता का आलेख का, यहां मैं हेडिंग देता हूं, कविता के आलेख का क्षेत्रफल बराबर, कविता के आलेख का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे जो है ये कविता का आलेख सवाल में दिया हुआ है, तो ये जो है ना वर्ग बना रहा है। क्या बना रहा है, ये वर्ग हो गया अपना, ये क्या हो गया हमारा, त्रिभुज का आकार का हो गया। ठीक है, तो अब इसका पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, यहां लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग हो गया। अब भुजा कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर 15 का हम वर्ग करेंगे तो 15 15 225 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, किसका, कविता के त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब यहां आधार गुणे, यहां लिख लीजिए, साफ से लिख देता हूं, गुणे ऊंचाई। अब यहां पे देख लीजिए आधार एक त्रिभुज का 15 हो गया, कितना हो गया, यहां पे लिखते हैं 1/2 गुणे कितना लिख लेंगे हम, 15 गुणे। अब आप देख लीजिए ये जो पूरी दूरी है, यहां पे देख लीजिए ये जो दूरी पूरी है कितना है, 30 है। ठीक है, अब हमको खाली यहां से यहां तक 15 दिया हुआ है। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी हुई है, यहां से देखिए, यहां से यहां तक की दूरी पूरी 30 दी हुई है। अगर हम 30 में से, अगर हम ये पूरी दूरी में से ये इतना 15 घटा देवे, ठीक है, कौन सा, ये 15 घटा देवे तो अपना कितना आ जाएगा, घटाने पे 15 मीटर आ गया। क्या हो गया, ऊंचाई उसकी 15 मीटर आ जाएगी। समझ गए ना आप, यहाँ पे 15 मीटर आ जाएगा। कैसे, देखिए पूरी दूरी यहाँ पे फिगर में देखिए, ये पूरी दूरी 30 दिया है, यहां से यहां तक की ऊंचाई। अब उसमें से ये यहां तक का 15 दे दिया है और यहां तक का निकालना है, तो ये जो दूरी दी हुई है इसमें से घटा देंगे तो ऊपर वाली की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये कितना आ गया, 15 बटा कितना आ गया हमारा, 15। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 30 - 15, वो तो आप समझ जाना। ठीक है, तो 30 - 15 हो गया, 1/2 गुणे 15 और गुणे कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, ये 30 - 15 कैसे आया मैंने आपको बताया नहीं, पूरी ऊंचाई माइनस ये वाली ऊंचाई कर देंगे तो 15 आ गया। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए 15 15 हम कितना हो गया, 225, 225 भागा कितना हो गया, 2 हो गया। अब कर लीजिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 112 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसके, हम कविता का पूरे आलेख का क्षेत्रफल, यहां लिखते हैं कविता के पूरे आलेख का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल और प्लस क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का। अब हमारा वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था, 225। ठीक है, बराबर यहां लिख लेंगे 225 और प्लस कितना लिख लेंगे, 112.5, बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 337.5 मीटर स्क्वायर आ गया। बराबर। अब देख लीजिए, इस तरह से हमने आपको सवाल तो समझा दिया, लेकिन एक बार मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा आपके लिए, क्योंकि देख लीजिए एक पंचभुज आकार का बगीचा है, ये हमारा बगीचा दिया, ठीक है, जिसमें 2 है, ज्योति है और एक कविता है। ज्योति का फिगर ए दिया है, कविता का फिगर ए दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ज्योति के फिगर का हम आलेख का निकालते हैं क्षेत्रफल। ये ज्योति का हमने लिख लिया, ज्योति के आलेख का क्षेत्रफल। लेकिन ज्योति के आलेख का क्षेत्रफल जो ये बना हुआ है, इस तरह से कुछ बना हुआ था, देखिए इस तरह से कुछ बना हुआ था, इस तरह से कुछ बना हुआ था। ठीक है, ये ज्योति का आलेख।
अब ये ज्योति के आलेख में आप देखिए कि यहां पे जो है ना दो पार्ट गिर रहा है, एक पार्ट ये गिर रहा है, ठीक है, और दूसरा पार्ट कहां गिर रहा है, दूसरा पार्ट यहां पे गिर रहा था। तो दोनों क्या हो रहे थे, समलंब चतुर्भुज बन रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दिया और गुणे 2 कर दिया तो दोनों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो ये याद रखना, ये पूरी दूरी 15 मीटर दिया हुआ है, तो आधा निकालेंगे तो 7.5 मीटर हो जाएगा। वही मैंने लिखा 7.5 मीटर, ठीक है। क्या किया हमने, 1/2 गुणे 30 प्लस 15 गुणे 7.5। अब ये 7.5 कैसे आया, मतलब ये इसकी आधा दूरी को हमने 7.5 लिखा और गुणा कर दिया तो हमारा 22.5 गुणे 7.5 वर्ग मीटर। आप गुणा करके भी लिख सकते हैं, मैं गुणा इसलिए नहीं किया कि आगे जो है 2 का गुणा कर दूंगा तो इजी से हमारा जो है गुणा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 गुणे पहले समलंब का क्षेत्रफल, 2 गुणे 22.5 और गुणे कितना हो गया 7.5, गुणा कर लिया 337.5 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम चलते हैं कविता के आलेख का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जब हम कविता का आलेख देखते हैं तो यहाँ पे वर्ग बनता है, ये वर्ग वाला भाग हो जाता है, ऊपर त्रिभुज बनता है, ठीक है। तो वर्ग में क्या होता है दोस्तों, चारों भुजाएं क्या होती है हमारी, बराबर होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, मतलब ये 15 का वर्ग हो जाएगा, 15 में कितना हो गया 225 मीटर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं त्रिभुज का, ऊपर त्रिभुज दिया हुआ है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी भुजा तो कितना दी हुई है 15 मीटर, आधार कितना हो गया 15 मीटर है, 15 मीटर हमने लिख लिया। लिखने के बाद हमारा ये देख लीजिए ऊंचाई यहां तक 15 है और यहां से यहां तक पूरी 30 है। तो हम क्या करेंगे, जो मीटर यहाँ पे दिया रहेगा दूरी वो 30 में से घटा देंगे, जो आएगा वहां पे 15 मीटर लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, 1/2 गुणे 15 गुणे 30 माइनस 15 किया आपको समझाने के लिए। तो इसलिए 1/2 गुणे 15 गुणे 15 हो गया, बराबर कितना हो गया 225/2 हो गया 112.5 मीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए वर्ग का इसका क्षेत्रफल और प्लस इसका क्षेत्रफल कर लेंगे तो कविता का आलेख का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने जोड़ लिया, यहाँ कविता के पूरे आलेख का क्षेत्रफल करने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दिया, 337.5 मीटर स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।